गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसके कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट हैं। पहले है कांस्टेंट, अ सैम्पल विच हैज़ अ फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। कोई भी सैम्पल जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, जैसे 8 है, -6, 0, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो इन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। दूसरी चीज़ होती है वेरिएबल। वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, मीन चेंज हो सकती है। आ सैम्पल विच कैन बी गिवन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। इन्हीं वेरिएबल क्या होता है? वो सैम्पल जिसकी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए इज कट टू एल इंटू बी, यानी एरिया इज कट टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ कुछ भी हो सकती है और सोल्यूशन एरिया कुछ भी आ सकता है, तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो सकती है, तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है। अब है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है आ कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड अ लिटरल connected by one or more of the operations of adding, subtraction, multiplication and division is called algebraic expressions. अब लिटरल्स का मतलब वेरिएबल। तो कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल्स को अगर हम वन या एक या उससे ज़्यादा को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से जोड़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे 3x, इसमें एक ही है वेरिएबल, ये एक एक्सप्रेशन है। 2a/5 भी एक एक्सप्रेशन है। x माइनस वाई भी एक एक्सप्रेशन है। ये सब कहलाती हैं आपकी एक्सप्रेशंस। आप ये टर्म्स क्या होते हैं? अगर एक्सप्रेशंस की वैल्यूज को सेपरेट करके लेते हैं, जैसे आपके पास कोई भी ले लेते हैं, हम कोई एक एक्सप्रेशन देखते हैं बेटा, उनकी वैल्यू को अलग कर दें। जैसे ये देखिए, ये दिया हुआ है आपको, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए, ये एक एक्सप्रेशन है 3x² - 2x + 1। अगर हम इनको सेपरेट कर दें, तो ये जो क्या है, ये कहलाते हैं टर्म्स। ये एक एक्सप्रेशन है, बट ये क्या है? टर्म्स है। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे 5x5 है, इनको अलग अलग कर दिया, 5 × x, y, इनको अलग अलग कर दिया, तो ये फैक्टर्स हो गए। और अगर करेंगे तो 5x × y ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये सब हमारे क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। इनको अलग अलग मल्टीप्लाई में लिख दिए। ये आपका टी फॉर्म है। देखिए, जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसके फैक्टर्स करने में ट्री फॉर्म है। तो देखिए, 5x² एक टर्म हो गई, 7xy एक टर्म हो गई। फिर इसके भी हमने फैक्टर कर दिया, 5 अलग कर दिया माइनस का, x² यानी x × x कर दिया, 7xy में 7 अलग कर दिया, x × y कर दिया। तो ये आपका फैक्टर का निकालने का तरीका हुआ ट्री मेथड से। अब एक कोएफिशिएंट क्या होता है? किसी का भी कोई भी टर्म है, उसमें जिसका कोएफिशिएंट पूछते हैं, उसको छोड़कर जो भी बचता है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे ये है -5x² तो अगर हम कहेंगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा -5। अगर हम आपसे कहेंगे लिटरल कोएफिशिएंट, तो वेरिएबल आ जाएगा, यानी x² y आ जाएगा। अगर आपसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x² बताइए, तो x² को छोड़कर जो बचेगा उसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी क्या हो गया? -5y। अगर हम आपसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ 5y बताइए, तो कौन रह जाएगा? -x²। तो कोएफिशिएंट ऑफ 5y हो जाएगा -x²। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ -5xy कहेंगे, तो देखिए -5x² है, और हम कह रहे हैं कोएफिशिएंट बताइए -5xy का, तो एक x रह जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा x। अब आपके पास आते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। देखिए, जिनके वेरिएबल सेम हो, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 2xy, -xy, 3/2 yx, ये सब लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इनमें वेरिएबल सेम है। इसका ये yx या xy सेम चीज़ होती है, तो ये आपके क्या है? लाइक टर्म्स हैं। जिनके वेरिएबल चेंज होते हैं वो अनलाइक टर्म्स होते हैं। जैसे देखिए, ये 3a है, ये 4b है, -ab है, तो देखिए इनके वेरिएबल्स क्या है? चेंज है, तो ये क्या है? अनलाइक टर्म्स है। अब है
टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वन टर्म होती है तो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। देखिए इन सब में एक एक टर्म्स है, तो ये सब क्या है? मोनोमियल। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर दो टर्म्स होती हैं तो उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। देखिए y माइनस 3x, ये एक एक्सप्रेशन, इसमें दो टर्म्स हैं y और माइनस 3x। ऐसे देखिए q और माइनस z। तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर दो टर्म्स होती हैं तो उसे बोलते हैं बाइनोमियल। तीन टर्म्स होती हैं तो बोलते हैं ट्रिनोमियल। देखिए x प्लस 3y प्लस z, ये एक एक्सप्रेशन है 1 2 3। देखिए इसमें तीन टर्म्स हैं तो इसे हम बोलेंगे ट्रिनोमियल। अब है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विद अ वन वेरिएबल। देखिए इसमें एक वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। यानी द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3/4 है, इसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की क्या है? 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। इस एक्सप्रेशन में माइनस पावर क्या है? 5, इसकी डिग्री हो गई 5। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विद मोर देन वन वेरिएबल, यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो हम डिग्री कैसे निकालते हैं? द डिग्री ऑफ द टर्म्स with a more than one variable is the sum of exponent of the variable in that term. The highest degree of the polynomial is the greatest value of the sum among these. मतलब क्या हुआ इसका? देखिए जैसे आपके पास है 4 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x³ y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। देखिए पहला टर्म उतारेंगे 4, इसकी डिग्री 0 जो इसमें वेरिएबल है। दूसरा टर्म उतारा माइनस 7x स्क्वायर, मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तीसरा टर्म उतारा, ये x की पावर 3 है और y की 1 है, इनको ऐड कर दिया, कितना हो गया? 4। अब थर्ड वाला टर्म उतारा, इसमें वेरिएबल की पावर को जोड़ेंगे तो कितना आया? 2 + 2 4। यानी आपने सबको चेक करा, मैक्सिमम पावर मैक्सिमम सम कितना आ रहा है? 4। तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी? 4। सिमिलरली और देख लीजिए, ये एक एग्जाम्पल दिया है। देखिए 7p यानी डिग्री 1 होगी, इस टर्म की डिग्री 2 + 1 यानी 3 होगी, 3 + 2 यानी इसकी डिग्री 5 होगी, इस टर्म की डिग्री 2 + 1 यानी 3 होगी। इसमें वेरिएबल है ही नहीं यानी डिग्री 0 होगी। अब आपने देखा जो हमने टर्म्स का पावर का सम किया है वो मैक्सिमम 5 आया है, इसका मतलब इसकी डिग्री 5 होगी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। पहला क्वेश्चन है राइट algebraic expressions in the following case using variable, constant and arithmetical operation। पहला क्वेश्चन है 5 times r z meaning 5 times r z meaning is 5z, यानी 5 times मतलब 5 multiplied by z। सेकेंड है 1/2 of the sum of numbers x and y, 1/2 sum of x and y यानी x plus y। नंबर x मल्टीप्लाई बाय itself यानी x को itself यानी x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा x स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई में सेम वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी है, तो 1 + 1 2 हो जाएगी। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर p and q, तो 1/4 प्रोडक्ट p and q मीनिंग इज pq। नंबर a and b बोथ स्क्वायर एंड एडेड, यानी दो नंबर है a and b, दोनों के स्क्वायर यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर को एडेड मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नंबर 6 एडेड टू 3 times द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर्स a and b, यानी नंबर 6 को ऐड करेंगे किसमें? 3 times, किसके? प्रोडक्ट ऑफ a and b, यानी 6 + 3 times ab। 3 times ab मतलब 3 times द प्रोडक्ट ऑफ ab, 6 को ऐड करना यानी 6 + 3 ab। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ नंबर y and z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, यानी 10 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ y and z, यानी 10 - y z।